तो इन्वेंट्री का मतलब होता है इन्वेंट करना, जो कि मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक आइटम क्रिएशन पे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा स्टॉक। स्टॉक होता क्या है? स्टॉक मतलब कि हमारे द्वारा बेचा जाने वाला माल, यानी कि हमारे द्वारा कुछ भी बनाया गया, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल से तैयार करके उसको सेल किया गया, या फिर कुछ खरीद कर उसे प्रॉफिट के साथ बेच देना, ठीक है, और वो हमारे लिए स्टॉक कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक को क्रिएट कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है, अल्टर कैसे करना है टैली के अंदर, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक को क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर कैसे करना है, और स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। तो टैली ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो टैली RP9 मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे एक टैली RP9 ओपन हो जाएगा। मैं एक नई कंपनी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं पुरानी कंपनी यूज़ कर लेता हूँ, नई नहीं बना रहा हूँ। तो स्टॉक आइटम में गया और यहाँ पे मैंने एक गोपाल ट्रेडर्स नाम की कंपनी ले ली, जिसमें मैंने पासवर्ड रखा है अंकित यूज़र नेम और 1 2 3 4 5, खुल गई, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट हमें करना क्या है। तो सबसे पहले स्टॉक बनाने के लिए आपको जाना कहाँ होता है? तो स्टॉक बनाने के लिए आपको जाना होता है इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। तो गेटवे ऑफ टेलिम से जाएंगे आप डायरेक्टली इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिखाई देंगी। फर्स्ट स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है। याद रखिएगा इन तीनों चीज़ों के बगैर स्टॉक बन ही नहीं सकता। तो ये तो सबसे पहला आ गया कि स्टॉक ग्रुप जो सेकंड ऑप्शन था हमारा, और स्टॉक आइटम। और स्टॉक बनाने के लिए भी इन तीन चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। तो सिंपली मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि स्टॉक होता क्या है। तो स्टॉक वो होता है जो व्यापार के अंदर रॉ मटेरियल खरीद कर या फिर उस पर कुछ कारीगरी कर कर या फिर उसको तैयार करके माल बेचना, या फिर खरीदी हुई चीज़ को प्रॉफिट के साथ कंज्यूमर को सेल करना, वो एक स्टॉक होता है। तो आप स्टॉक बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले बनाएंगे स्टॉक ग्रुप, ठीक है। याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यूनिट ऑफ मेजर बनानी पड़ेगी, दैट उसके बाद आपको थर्ड बनाना है स्टॉक आइटम। तो याद रखिएगा स्टॉक आइटम क्यों नहीं बना सकते, उसका जवाब आपको जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तभी आपको मिल जाएगा। पहले आपको उसको बनाना है, सेकंड आपको यूनिट ऑफ मेजर को बनाना है, थर्ड आपको स्टॉक आइटम बनाना है। तो स्टॉक ग्रुप होता क्या है? स्टॉक ग्रुप बनाने का हमारा रीज़न ये है कि हम लिस्ट को छोटा कर सकें या शॉर्ट कर सकें। ये मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ कि स्टॉक ग्रुप का रीज़न क्या है। फॉर एग्जांपल एक मॉल है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है कह सकते हो आप, उसमें अलग अलग सेक्शन दिए होते हैं। पहले सेक्शन में मोबाइल है, दूसरे सेक्शन में फ्रिज है, तीसरे सेक्शन में टीवी है, और चौथे सेक्शन में कंप्यूटर है यानी लैपटॉप है, ठीक है। यदि अगर आपको किसी को कंप्यूटर दिखाना है तो वो आप उसे मोबाइल वाले सेक्शन में नहीं ले जाओगे, आप उसे टीवी वाले सेक्शन में ले जाओगे, आप उसे लैपटॉप वाले सेक्शन में लेके जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम क्या करेंगे, हम जो भी चीज़ में काम करते हैं, या फिर हम जिस भी चीज़ स्टॉक आइटम पे काम करते हैं, हम उसका नेचर वाइज देखकर उसके लिए ग्रुप तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मोबाइल बना लेता हूँ यहाँ पे एक, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम का दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा सेक्शन मैंने बना लिया टीवी का। तो मैं ये दो सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको सिंपली करना क्या होता है, नेम और उसका अंडर प्राइमरी। ये पहले की क्लास में मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्रुप बना लिया मैंने। ग्रुप बनाने के बाद अगर आपको ग्रुप को देखना है तो उसके लिए डिस्प्ले होता है, और उसमें चेंजेस करने हैं तो उसके लिए अल्टर होता है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, यूनिट ऑफ मेजर में जाना। यूनिट ऑफ मेजर में जाने के बाद यहाँ पे सेट ले लेंगे, क्योंकि वो मापते कैसे। फॉर एग्जांपल आप शॉप पे जाके ये तो नहीं बोलोगे ना कि 1 किलो मोबाइल दे दो या 1 किलो टीवी दे दो, क्यों नहीं? क्योंकि हमें उसको पता है कि हमें वो कैसे मिलता है। वो सेट के रूप में मिलेगा या तो फिर हमें पीस के रूप में मिलेगा, यानी एक सेट मोबाइल दे दो या एक पीस मोबाइल दे दो या एक यूनिट मोबाइल दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका टाइप में रहेगा सिंपल, ठीक है। उसके बाद सिंबल में रहेगा सेट। अगर आपको फॉर्मल नेम पता है सही सही तो आप फॉर्मल नेम लिखेंगे। फॉर्मल नेम मतलब होता है पूरा नाम। तो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। यदि आप लिखेंगे तो आ जाएगा, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा।
तो दोनों ही यूनिट में, यानी दोनों जो ग्रुप मैंने बनाया उसमें यूनिट एक ही चल जाएगी, फॉर एग्जांपल सेट। लेकिन और क्या क्या यूनिट बना सकते हो, तो यूनिट बनाने के लिए आप केजी बना सकते हो, ठीक है, आप पैकेट बना सकते हो, तो मैं इसका नाम पीकेडी दे देता हूँ क्योंकि इसका शॉर्ट नेम जो रहेगा वो पीकेडी रहेगा और इसका पूरा नाम रहेगा पैकेट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मल नेम मैंने दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई आप स्टॉक आइटम तैयार कैसे करोगे। तो स्टॉक आइटम आप तैयार करने के लिए आपके पास खुली छूट है, आपने 2 ग्रुप बनाया तो 2 ग्रुप के हिसाब से आप स्टॉक आइटम बना सकते हो। आप स्टॉक आइटम बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल बहुत सारे हैं, मॉडल बहुत सारे हैं, कंपनियां बहुत सारी हैं, ब्रांड बहुत सारे हैं, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया। सबसे पहले आपको नेम में देना क्या, तो नेम में आपको देना है कि आप प्रोडक्ट है क्या, किस कंपनी का। तो मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे नोकिया 5.1, ठीक है। अब उसके बाद आप जो भी डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हो, जैसे कि ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ जैसे ब्लू कलर है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू दे दिया। अब उसकी रैम क्या है, तो मैंने कहा रैम 3 GB 32 GB, ठीक है। उसके बाद ये पूरा डिस्क्रिप्शन, आप जो भी प्रोडक्ट बनाओ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना है। अगर आप डिटेल देते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप नहीं देते हो तो उसको टैली से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये टैली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कहीं नहीं रोका जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टैली एरर बहुत कम देता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल। अब हमारे पास, हम इसे केजी में तो खरीद नहीं सकते, पैकेट में हम खरीद नहीं सकते, तो हम इसे सेट ले लेंगे। अब इतना सा मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये जो आपको अंडर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको अंडर दिखाई दे रहा है वो रहेगा मोबाइल। कहने का मतलब ये है कि उसका नेचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रहेगी यूनिट। अब यूनिट पहले हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि अगर हम डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाने चले जाते तो हमारे पास यूनिट नहीं होती, और अगर यूनिट बहुत ज़रूरी है, अगर आप यूनिट नहीं दोगे तो आप स्टॉक आइटम को खरीद नहीं पाओगे, बेच नहीं पाओगे, क्योंकि उसे ये नहीं पता होगा कि उसे मापना कैसे है, यानी उसको यूनिट ऑफ मेज़र कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे सेट ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे कर दिया एक्सेप्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने टीवी ले ली, तो एक सोनी एलईडी टीवी 40 इंचज़, ठीक है, 40 इंचज़ में लिख दे रहा हूँ। अब जो भी डिटेल थी मैंने यहाँ पे दे दी, और डिटेल होगी और दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका अंडर रख दिया मैंने टीवी और यहाँ पे रख दिया मैंने इसको सेट, एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। तो अब आप बात ये आती है कि हम ये देखना चाह रहे थे कि हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, तो स्टॉक आइटम मैंने आप लोगों को क्रिएट करना बता दिया। डिस्प्ले आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो आपने क्या बनाया। एल्टर आप यहाँ से कर सकते हो। तो एल्टर करने का फ़ायदा क्या है, एल्टर का यहाँ पे वही यूज़ है, एडिट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। डिलीट के लिए तो कॉमन शॉर्टकट की दी गई है, आपको सिंपली एल्टर में जाके स्टॉक आइटम को खोलना है और अल्ट के साथ डी कर देना, तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में हमने सीखा कि स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाता है, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाया जाता है, यूनिट कैसे बनाई जाती है, और एक कंपनी के लिए स्टॉक तैयार कैसे किया जाता है। अब बात ये आती है कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसकी ज़रूरत ये है कि अब हम चाहते हैं कि अभी के टाइम में जो होता है कि वो स्टॉक आइटम से बिल बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि टैली पे बिल बनाना चाह रहे हो आप, जो कंज्यूमर खरीदेगा उसका नाम देना पड़ेगा, ठीक है, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। तो टैली को पता नहीं होता है कि आप किस स्टॉक आइटम में डील करोगे, तो वो कहता है कि आप खुद क्रिएट करो और अपने हिसाब से उसे बेच दो। अब डिपेंड करता है कि हमें कैसे पता होगा कि सही है या नहीं है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने मोबाइल ले लिया, आप हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम मेरे को देते हैं अंडर, तो वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जितना सही करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका इन्वेंट्री बाउचर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टॉक ऑल इन्वेंट्री बाउचर्स टाइप्स एंड ट्रांजेक्शन्स, इन्वेंट्री डिटेल्स एंड अकाउंटिंग बाउचर। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जाऊंगा यहाँ पर ऑल इन्वेंट्री बाउचर्स, यानी कि जैसे कि हमें अकाउंटिंग बाउचर्स मैंने आपको क्लास में बताए थे पिछली क्लास में, तो उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब इन्वेंट्री बाउचर्स कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि अकाउंटिंग बाउचर्स होते हैं वैसे इन्वेंट्री बाउचर है। अकाउंटिंग बाउचर मैंने बताया था आपको, जनरल बाउचर, परचेज बाउचर, ठीक है, सेल्स बाउचर, कॉन्ट्रा बाउचर, रिसिप्ट बाउचर, पेमेंट बाउचर, ये अकाउंटिंग बाउचर का टाइप है। तो इसी तरीके से
इन्वेंट्री बाउचर्स के टाइप भी होते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे ट्रांजेक्शन्स, इन्वेंट्री डिटेल्स एंड अकाउंटिंग बाउचर। इसका मतलब है कि आप जब अकाउंटिंग बाउचर में ट्रांजेक्शन करते हो तो उसकी इन्वेंट्री की डिटेल कहाँ देखोगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऑल इन्वेंट्री बाउचर्स टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्वेंट्री बाउचर्स टाइप। तो सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो पहला बाउचर टाइप है यहाँ पर, पहला बाउचर टाइप है यहाँ पर परचेस ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे परचेस ऑर्डर, और मैं उनकी शॉर्टकट की भी बताऊंगा आप लोगों को। परचेस ऑर्डर, तो इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस F4, ठीक है, अल्ट प्लस F4 परचेस ऑर्डर। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको सेल्स ऑर्डर। तो मैं सेल्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सेल्स ऑर्डर, ठीक। ये भी शॉर्टकट की होती है इसकी, अल्ट प्लस F5, ठीक है। अब ये तो परचेस ऑर्डर हो गया, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि जब हम ऑर्डर करते हैं तो उसे डिलीवर और रिसीव भी करना पड़ता है। तो पहले मैं आपको बताया था रिसीव कौन सा, रिसीव बाउचर किससे करेंगे। तो आप रिसीव करने के लिए होता है यहाँ पे आपका रिसीप्ट नोट, रिसीप्ट नोट। तो इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस F9, ठीक है, अल्ट प्लस F9। ये रिसीव नोट की शॉर्टकट की होती है। यदि आप सेल्स ऑर्डर बात करें तो यहाँ पे माल को डिलीवर करना पड़ता है, तो डिलीवरी नोट की शॉर्टकट की होती है डिलीवरी नोट की शॉर्टकट की होती है आपका अल्ट, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, अल्ट प्लस F8, अल्ट प्लस F8, ठीक है। और अल्ट प्लस F8, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें होता है रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रिजेक्शन इन कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले रिजेक्शन इन, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F6, कंट्रोल के साथ F6, ठीक है। और इसी तरीके से होता है रिजेक्शन आउट। आउट, इसकी शॉर्टकट की होती है अल्टर प्लस F6,
ठीक है। इसके बाद एक और इसमें होता है स्टॉक जर्नल। ठीक है, ये वाउचर किस काम में आता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक जर्नल, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है अल्टर प्लस F7। ठीक है, तो ये कुछ इन्वेंट्री वाउचर्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें नेक्स्ट टॉपिक टैली में कि यदि हम इन सब मोबाइल्स वगैरह को परचेस करते हैं तो वो आगे काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री डिटेल्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ पर लेजर्स बना लेता हूँ। परचेस की लेज़र बनाऊँगा पहले, तो ध्यान से देखिएगा। परचेस जाएगा परचेस अकाउंट में, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू यस रहेगा। दूसरा सेल्स जाएगा सेल्स अकाउंट में, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसका भी यस रहेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना अकाउंटिंग वाउचर में F9 परचेस वाउचर प्रेस कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, पर्टिकुलर आ रहा है, यानी अकाउंटिंग वाउचर है। अब इन्वॉइस अकाउंटिंग इन्वॉइस है। ठीक है, हमें आइटम इन्वॉइस चाहिए तो हम जाएंगे कहाँ पर, आइटम इन्वॉइस पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये आइटम इन्वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सप्लायर का इन्वॉइस नंबर, डेट, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कैश और यहाँ पे परचेस। ठीक है, यहाँ पे हम परचेस करेंगे कितने सेट, आपको क्वांटिटी कितनी बतानी है तो आप कितने सेट परचेस करना चाहते हो। मैंने कहा 5 सेट, पर का रेट मैंने कहा 7,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद दूसरा आइटम, एक से ज़्यादा चीज़ें भी आप परचेस कर सकते हो। तो ये मैं 2 खरीद रहा हूँ, पर का रेट मैं बता दे रहा हूँ उसको 35,000 रुपये का है। ठीक है, और यहाँ पे कर लिया इसको एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अल्टर के साथ F2 प्रेस करके इसके डेट में चेंजेस कर देगा। तो 1/4/2019, 31/3/2020। ठीक है, अब ये एक्सेप्ट कर लेगा। अभी भी एक्सेप्ट नहीं करे तो F2 प्रेस करिएगा, 1/4/2019 में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब ये एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट। ठीक है, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे, वैसे हर टैली में ऐसा नहीं होगा, मैंने डेट में चेंजेस नहीं किए थे इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, बैक करिएगा तो आपको जो स्टॉक इन्फॉर्मेशन आप जो चाह रहे हो, स्टॉक डिटेल आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलेगी, इन्वेंट्री डिटेल्स मिलेगी आपको स्टॉक समरी में। ठीक है, हमने माल परचेस किया है तो जो भी माल आप खरीदेंगे बेचेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी हमने खरीदा, जैसा कि मैंने आपको बोला था स्टॉक ग्रुप का काम होता है एक शॉर्ट लिस्ट बना देना। तो उसने क्या करा, हम जितने भी मोबाइल खरीदेंगे उनका अंडर मोबाइल रखेंगे तो वो मोबाइल के अंदर ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसने क्या करा, यहाँ पर एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें हमें ढूंढना आसान होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं ढूंढता रहूँ नोकिया कहाँ है, नोकिया कहाँ है, नोकिया कहाँ है, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने लिस्ट को शॉर्ट किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखाई देगी स्टॉक आइटम में, ये आपको डिटेल दिखाई दे। अगर मैं से कुछ माल सेल कर देता हूँ, जैसे अकाउंटिंग वाउचर में जाके A-FIT सेल्स वाउचर, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दिया मैंने, पार्टी अकाउंट नंबर कैश, और यहाँ पे पार्टी का नाम, जैसे रोहित मेरे से राहुल मेरे से माल खरीद रहा है तो मैंने यहाँ पे राहुल ले दिया। चलिए कमिट कर देता हूँ उसका। ठीक है, सेल्स, और यहाँ पे 2 सेट पर का रेट 7,500 रुपये। ठीक, और अगर इसमें से मैं कुछ सेल करता हूँ तो जैसे इसने एक LED टीवी खरीदी है, इसको मैंने 36,000 या 36,000 का रेट लगाया और यहाँ पे इसको सेल कर दिया, एक्सेप्ट। तो मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे स्टॉक समरी में मेरे को दिखाएगा हमारे पास 3 ही सेट बचे नोकिया के, क्योंकि 2 सेल कर दिए। अब कैसे, 5 सेट इनवर्ड में दिखाएगा क्योंकि हमारे पास आए थे, 2 सेट आउटवर्ड में दिखाएगा क्योंकि गए हैं, और 3 क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसकी डिटेल देखते हो टीवी की तो ये भी आपको कुछ ऐसी ही दिखाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसके आगे के टॉपिक। इस क्लास में हमने कवर किया है ऑल इन्वेंट्री वाउचर टाइप्स और ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री डिटेल्स एंड अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट्स हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स हमने देखी थी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स इन टैली। तो रिपोर्ट्स हम देखने वाले हैं। तो रिपोर्ट्स के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हम स्टॉक समरी, इन्वेंट्री बुक्स। तो रिपोर्ट्स आपको मैं एक बार और बताता हूँ होता क्या है। जैसे हम जो एंट्रियाँ करते हैं उनका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है और वो हमें कहीं ना कहीं सेव हो जाती हैं। तो वो हमें दिखाती हैं कि हमारे द्वारा माल बेचा गया या ख़रीदा गया, या कितना स्टॉक हमारे पास अभी रखा हुआ है। ये होती हैं रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिपोर्ट्स में स्टॉक समरी इन टैली। तो स्टॉक समरी होती क्या है? तो स्टॉक समरी का मतलब होता है हमारे द्वारा जो भी माल खरीदा गया, जो भी माल बेचा गया, या फिर कितना माल नेगेटिव में है या कितना प्रोडक्ट नेगेटिव में है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। या फिर हमने किसको कितना माल बेचा है, या कितना कैश में बेचा है, या कितना क्रेडिट में बेचा है, वो सारी चीज़ें आपको स्टॉक समरी में दिखाई दे जाएंगी। तो सबसे पहले आपको जाना कहाँ पर है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। तो गेटवे ऑफ टैली में आपको मिलेगा स्टॉक समरी। तो स्टॉक समरी में आप जाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। स्टॉक समरी जाके एंटर करेंगे तो मैंने पिछली क्लास में 2 ग्रुप बनाए हुए थे और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी कुछ ऐसी दिखाई देगी। अप्रैल में हमने माल खरीदा है, कितना आया है उसको बोला जाता है इनवर्ड, यानी कितना आपने खरीदा। तो 7 सेट आए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद 4 सेट आउट हुए हैं और 3 क्लोजिंग में बचे हुए हैं। अब मैं बता देता हूँ कैसे। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 3 एंट्री हमने की है। पहली एंट्री करी हमने 1 अप्रैल में कैश में, परचेस किए थे 5 सेट, ठीक है। उसके बाद हमने सेल कर दिया 2 सेट। तो 3 में से 2 सेट माइनस हो गए, यानी कि तो सॉरी 5 में से 2 सेट माइनस हो गए, बचे 3 सेट्स में से हमने 2 सेट और आए, लेकिन कहाँ आए, ये ट्रांसफ़र की एंट्री की गई है। ट्रांसफ़र की एंट्री करने का मतलब ये है कि हमने मेन लोकेशन से माल को भेज दिया है दूसरी लोकेशन पे। तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको ये देखना पड़ेगा। मेन लोकेशन से मैंने माल को भेजा है डीआईजी बंगलो पे, यानी 2 सेट यहाँ से चले गए हैं डीआईजी बंगलो पे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बचे कितने हैं, 3 सेट। तो कभी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि 7 सेट इस तरीके से दिखा रहा है कि इनवर्ड यानी आए हैं, लेकिन याद रखिएगा हमारे पास अभी बचे 3 ही सेट हैं, इसलिए कभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आपको हर एंट्री को मैंने समझा दिया किस तरीके से की गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, स्टॉक समरी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्वेंट्री बुक्स। तो इन्वेंट्री बुक्स आपको मिलेगा कहाँ, तो इन्वेंट्री बुक्स होती है जो हमने इन्वेंट किया है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं वो इन्वेंट्री बुक्स होती है। कहने का मतलब यह है कि टैली में स्टॉक आइटम का प्रयोग किसी भी स्टॉक से रिलेटेड एंट्री करने के लिए किया जाता है। स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन नामक ऑप्शन का यूज़ किया था। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर आप एंटर की से प्रेस करके इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन की। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्वेंट्री बुक, जो इन्वेंट्री बुक्स होती हैं वो होती क्या है। तो इन्वेंट्री बुक्स हमारे द्वारा जो भी स्टॉक बनाया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, और जो भी हम माल को सेल करते हैं, परचेस करते हैं, या फिर है ना किसी ने ऑर्डर दिया, किसी का ऑर्डर रुका हुआ है, किसी को माल ट्रांसफ़र किया, या हमने ही अपनी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में किया, वो सारी चीज़ें आपको इन्वेंट्री बुक्स में देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्प्ले में यहाँ मिलेगा आपको इन्वेंट्री बुक्स। जैसे अकाउंट्स बुक्स मिला था वैसे ही इन्वेंट्री बुक्स मिलेगा। इन्वेंट्री बुक्स के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें सबसे पहला मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है स्टॉक आइटम, यहाँ पर भी मैंने स्टॉक आइटम ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक आइटम बताया। तो स्टॉक आइटम जो हमने खरीदा या बेचा, जो भी हमारे द्वारा बनाया गया। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल बनाया था और एक टीवी बनाया था। तो पहले मोबाइल से दिखा देता हूँ। तो अप्रैल में आपने परचेस, सेल और ये 3 एंट्री आपको दिखाएगा, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये 3 एंट्री की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी स्टॉक आइटम के अंदर।
और अगर आप सोनी एलईडी टीवी लेते हो तो यहाँ पे आपको दो ही इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, क्योंकि ये माल खरीदा भी गया और बेचा भी गया, लेकिन इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं किया गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तो स्टॉक आइटम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे अब ग्रुप समरी, तो ग्रुप समरी ग्रुप से इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप है, एक मोबाइल जिसके अंदर एक ही मोबाइल सेट है, तो ये आपके पास रखा हुआ है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीवी, तो ये टीवी से रिलेटेड ग्रुप समरी है, और टीवी में आपके पास जो भी आपने खरीदा या बेचा वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या मिलता है, तो नेक्स्ट आपको मिल जाता है परचेस ऑर्डर बुक। यानी कि अगर आप किसी को परचेस करते हो, किसी से परचेस ऑर्डर करते हो, फॉर एग्जाम्पल का मतलब मैं आपको समझाया, तो परचेस ऑर्डर का मतलब होता है कि यदि हम किसी से परचेस नहीं करते हैं, लेकिन उसे परचेस करने से पहले एक ऑर्डर देते हैं कि भाई मेरे को इतना माल चाहिए, वो कहता है ठीक मिल जाएगा लेकिन आपको इतना वेट करना पड़ेगा, तो वो एक ऑर्डर कहलाएगा। तो जो भी हमारे द्वारा परचेस ऑर्डर किए जाते हैं वो इसके अंदर दिखाई देते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल कोई परचेस ऑर्डर नहीं किया है, तो यहाँ पे ये खाली दिखाई दे रहा है। अगर मैं परचेस ऑर्डर करूँगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, और मैं आगे की क्लास में आपको परचेस ऑर्डर बताने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको स्टॉक ट्रांसफ़र। स्टॉक ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को माल को भेजना। ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्टॉक ट्रांसफ़र। तो स्टॉक ट्रांसफ़र यानी कि हमारी, जैसे मान लीजिए दो ब्रांचेस है, तीन ब्रांचेस है। अब हुआ क्या कि भाई इस ब्रांच के पास है ना वो माल नहीं था, अब हमें परचेस नहीं करना था, हमने कहा कि भाई यहाँ पे वैसे ही रखा हुआ है, अब यहाँ से मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पे। तो यहाँ पे आप स्टॉक ट्रांसफ़र में देख सकते हो कि आपने कौन सा स्टॉक ट्रांसफ़र किया। तो मैंने यहाँ पे मेन लोकेशन से माल को भेजा था डीआईजी बंगलो, दो सेट, 7,000 रुपये का रेट लगाया था मैंने। ठीक है। और 14,000 रुपये का माल चला गया यहाँ पे। ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्टॉक ट्रांसफ़र। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिल जाता है फिजिकल स्टॉक रजिस्टर। अब फिजिकल स्टॉक रजिस्टर होता क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये ज़्यादा आपके सामने तो नहीं आएगा, लेकिन ये फिजिकल स्टॉक रजिस्टर होता क्या है पहले आप इसको समझ लीजिए। तो फिजिकल स्टॉक रजिस्टर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर बाउचर को किसी विशिष्ट स्टॉक आइटम फिजिकल स्टॉक बाउचर को किसी विशिष्ट स्टॉक आइटम का वास्तविक स्टॉक रिकॉर्ड दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इन्वेंट्री बहियों में बाउचर प्रविष्टि की दिनांक पर उपलब्ध स्टॉक का वास्तविक बैलेंस दर्शाया जाता है, तथा स्टॉक में अंतर को परिस्थिति अनुसार आवक एवं जावक के रूप में स्वचालित रूप से जोड़ दिया जाता है। विसंगति की वजह को फिजिकल स्टॉक जर्नल बाउचर की नरेशन फील्ड में दर्ज किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल स्टॉक की मैंने जो डेफिनेशन थी वो तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसको आसान शब्दों में बता देता हूँ। तो फिजिकल स्टॉक का मतलब होता है, मान लीजिए कि हमें कोई सैंपल देना है किसी व्यक्ति को, ठीक है, या फिर हमें कोई फ्री प्रोडक्ट देना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी ने अगर 10 मोबाइल या 15 मोबाइल खरीद दिया तो उसको एक पावर बैंक फ्री देना पड़ रहा है। तो अब पावर बैंक बेच नहीं रहे हो, तो वो जा कहाँ रहा है, जा कैसे रहा है, तो वो फिजिकल स्टॉक के द्वारा एडजस्टमेंट किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने इसमें कोई एंट्री नहीं की हुई है, लेकिन फिजिकल स्टॉक रजिस्टर का काम यही है। तो फिजिकल स्टॉक रजिस्टर का मैं सिंपली आपको बता दिया कि कैसे आपको समझना है इस चीज़ को। तो फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, अगर अगर किसी ने 10 मोबाइल खरीद लिए जैसे नोकिया के, और उसका एक पावर बैंक उसके साथ मेरे को फ्री देना है, तो वो फ्री जो फिजिकल मैं आपको देने वाला हूँ तो उसके पैसे तो मैं आपसे लूँगा नहीं, तो वो एक फिजिकल स्टॉक रजिस्टर में चला जाता है। ठीक है। तो उसे उसकी एंट्री हम फिजिकल स्टॉक रजिस्टर में करते हैं, जिससे वो उसके अंदर दिखाई देने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ मूवमेंट एनालिसिस। तो मूवमेंट एनालिसिस का मतलब वही है जो आपको नाम से समझ में आ रहा है। तो मूवमेंट एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको ये बताएगा कि कितना माल हमारे पास आया, कितना माल हमारे पास गया। तो मूवमेंट एनालिसिस में परचेस और सेल्स को देखा जाता है। जैसे कि मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, स्टॉक ग्रुप एनालिसिस, स्टॉक आइटम एनालिसिस, तो ये भी मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो स्टॉक ग्रुप एनालिसिस, आइटम एनालिसिस तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो स्टॉक ग्रुप एनालिसिस से आप चेक करोगे तो स्टॉक ग्रुप से बताएगा, आपको इतना तो समझ में आएगा होगा। अगर स्टॉक ग्रुप बोला जा रहा है तो वो ग्रुप से ही दिखाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल देख लेता हूँ। तो मोबाइल में मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे 3 एंट्री दिखा रहा है।
पहली एंट्री सप्लायर, सप्लायर मतलब कि ये हमारे पास माल आया, हमने परचेस किया, ठीक है। दूसरा ट्रांसफ़र इनवर्ट, तो ये भी आया है लेकिन कैसे, ट्रांसफ़र से, यानी हमने ही अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र किया। दूसरा मूवमेंट आउटवर्ड में लिखा हुआ है कि हमारे द्वारा जो माल गया, कहने का मतलब कि हमने माल बेचा तो हमारे पास से वो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रांसफ़र आउटवर्ड, तो ट्रांसफर यहाँ पे ट्रांसफ़र इनवर्ड हो रहा है, मतलब आ रहा है, तो यहाँ पे गया भी है, तो लोकेशन से गया है, तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में यानी जा रहा है, तो ये मूवमेंट आउटवर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो इसके द्वारा आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 4 एंट्री दिखाई दे रही है कि पहले माल आया, फिर माल गया, एक जगह पर माल ट्रांसफ़र हुआ तो दूसरी जगह पर माल ट्रांसफ़र होकर चला गया। तो ये मूवमेंट एनालिसिस में बताया जाता है। तो ये तो ग्रुप से हो गई। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहोगे तो स्टॉक आइटम से भी आपको ये दिखा देगा। तो स्टॉक आइटम से भी सेम टू सेम आपको ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 ही एंट्री की गई है। सप्लायर ने माल बेचा, 2 सेट मैंने खरीदे, 35,000 रुपये पर का रेट था। और मूवमेंट आउटवर्ड में कैश में मैंने माल सेल किया, एक सेट सेल किया 36,000 रुपये का, मतलब मैंने 1,000 रुपये का फ़ायदा इससे कमाया है, ठीक है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं